जैन साथियों, चलिए आज बिहार जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यानी जनगणना 2011 से संबंधित आपका बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जो फैक्ट है इसे देखते हैं। उसके बाद आपको हम इससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो यानी हम पहले बिहार जनगणना 2011 से संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो आपका बीपीएससी में अभी तक पूछे गए प्रश्न है, इससे हम लेकर आए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रथम जनगणना आपका 1872 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन उसके बाद आपका 1881 ईस्वी से आपका नियमित जनगणना होने लगा। यानी 1881 के बाद से आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर आपका जनगणना होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसे नियमित जनगणना कहते हैं। तो 1881 इसमें आपका नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ और ये आपका ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय आपका नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,99,99,452 है। इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे आप याद रखिएगा 10 फिर 40 फिर 99 फिर 452, ऐसे आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूरे आपको डाटा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा 10,40,99,452 ये जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है ये पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% भाग है। यानी पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% भाग जनसंख्या बिहार में निवास करती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जनसंख्या में देखा जाए तो बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर आते हैं। जो आपका देखिए थर्ड पॉइंट वही आपका है। आगे जो पॉइंट है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान ये तीसरा है। यानी प्रथम पर कौन है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद है बिहार। यानी जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो बिहार का स्थान तीसरा आता है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान तीसरा आते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि जनसंख्या 10 के वृद्धि दर, ध्यान रखिएगा जो 10 के वृद्धि दर होता है वो आपका 10 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुए रहते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, ये 2001 से लेकर 2011 होगा, 2022 नहीं होगा। 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में आपका जो बिहार की जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसी को बोलते हैं 10 के वृद्धि दर। वह कितना है? तो याद रखिएगा 25.24% है। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो बिहार की 10 की वृद्धि दर है 25.42%, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए 10 की वृद्धि दर में ध्यान रखिएगा 10 की वृद्धि दर में बिहार का स्थान है छठा स्थान है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आपका पॉइंट है कि बिहार के लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा बिहार के लिंगानुपात है 918। यानी बिहार का लिंगानुपात 918 है। वही बात करें आपका बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शिशु लिंगानुपात आपका है 935 है। यानी बिहार की लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है। आप लिंगानुपात जानते होंगे कि 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी बिहार की जो लिंगानुपात 918, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, इस दोनों डाटा को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर था ही शिशु लिंगानुपात 935, इसे अभी आपको बताए थे। फिर आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका गोपालगंज। और कितना है ये भी ध्यान रखिएगा 221 है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या में एकमात्र जिला आपका बिहार में है गोपालगंज। ठीक है, यानी जिसका 1000 से अधिक आपका लिंगा अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि गोपालगंज में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1021 है। ठीक है,
फिर आपका है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो ये आपका मुंगेर। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, 876 यानी घटते हुए क्रम में है, 876 घटते हुए क्रम में 876 है, याद आपका आसानी से रह सकता है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, जबकि अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका गोपालगंज। इसे आप जरूर याद रखिएगा। फिर आपका है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका किशनगंज। ठीक है, यानी शिशु लिंगानुपात कहा जाए सबसे अधिक कहाँ है, तो ये है आपका किशनगंज में। वही हम बात करें कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये है आपका वैशाली जिला में। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिला में है, जबकि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है आपका किशनगंज जिला में। इस आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब आपको याद रखना सबसे आसान तरीका आपका है कि बिहार के मैप ले लीजिएगा, बड़ा वाला मैप जो आता है आपका। ठीक है, बिहार का आप मैप ले लीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा, जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका यहाँ पर किशनगंज है पूर्वी जिला, यहाँ किशनगंज है, तो वहाँ पर किशनगंज वाले में जाकर लिख दीजिएगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। और बिहार में सबसे अधिक बारिश भी आपका होता है किशनगंज में ही, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा सर्वाधिक वर्षा। तो इससे ये होगा, आपका मैप में ही लिखेंगे तो ये आपका ये होगा कि याद करना आपको आसान हो जाएगा। और हम उस मैप को देखते रहिएगा। ठीक है, उसको रूम में चिपका कर उसको देखते रहिएगा, जहाँ पर जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में लिखना है। ठीक है, जैसे आपका पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पर आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो उसमें लिख देंगे पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो उस तरह से आपको मैप में लिखकर उसको याद कीजिएगा, तो आपको याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये सबसे आपका अच्छा तरीका है याद करने का। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आपका फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, जनसंख्या आपको पता होगा सबसे अधिक कहाँ है, पटना में, क्योंकि पटना सबसे बड़ा शहर है बिहार का। फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। देखिए मैक्सिमम तो आप अनुमान पे ही लगा सकते हैं पटना में होगा, लेकिन न्यूनतम आपको याद रखना होगा। यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका शेखपुरा। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, लेकिन सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, देखिए न्यूनतम क्या है जनसंख्या वाला जिला, तो ये है आपका शेखपुरा। तो याद रखना, देखिए जनसंख्या भी आपका क्या है, ख है, और शेखपुरा में भी ख है, तो न्यूनतम जनसंख्या आपका शेखपुरा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी शेखपुरा और शिवहर में कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शिवहर में आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ है, तो ये है आपका शिवहर जिला में। जबकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो ये है शेखपुरा में। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज कर जाते हैं आप लोग, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है आपका कि जनसंख्या में ख है, शेखपुरा में ख है, तो न्यूनतम जनसंख्या कहेगा तो आपका क्या होगा, शेखपुरा होगा। ठीक है, फिर आप ध्यान रखिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो आपको पता है, याद करना आसान है, पटना सबसे बड़ा नगर है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। लेकिन न्यूनतम नगरीय वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है शिवहर। यानी शिवहर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। फिर आपका है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये आपका मधेपुरा है। और कितना परसेंट है ये भी ध्यान रखिए, 31.12%। यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है, तो ये आपका मधेपुरा जिला में हुआ है। जबकि हम बात करें न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज आपका ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है आपका गोपालगंज। गोपालगंज में आपको एक चीज़ और अभी बताए थे, क्या है, लिंगानुपात सबसे अधिक है आपका गोपालगंज में। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। फिर आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर ये आपका है 61.8% है। देखिए इसको आपको याद करने का तरीका आपको बताएंगे, जो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था महिला साक्षरता दर से, शायद बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, शायद। तो इसको याद करना सबसे आसान है, कैसे याद रखेंगे, देखिए टोटल बिहार में कितना साक्षरता दर है, 61.8% है। ठीक है, 61.8% है। आप 61 ध्यान रखिए। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें 10 ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा, 10 हम ऐड कर देंगे तो ये आपका 61 से कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो 71.2% है ये बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है,
पुरुष साक्षरता दर कितना है 71.2% है। कैसे याद रखेंगे, तो टोटल में हम 10 जोड़ दिए तो 61 10 71 हो गया। हाँ, पॉइंट के बाद तो आपको ध्यान नहीं रखना, मेन तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम आपको ये यहाँ से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो 61 में 10 ऐड करेंगे तो 71.71 आएगा। तो 71.2 आपका बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। अब महिला का बात करें तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, तो 61 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 51 आएगा, ठीक है। तो 51.5 आपका ये है बिहार में महिला साक्षरता दर, ठीक है, महिला साक्षरता दर। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको महिला में 53% भी दिखाता है, कहीं कहीं, ठीक है, 53.5, ये आपका गलत है। क्योंकि देखे होंगे आप बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इस ऑप्शन में दिया था 53.5, लेकिन इसका आंसर क्या था, ई था। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 51.5% आपका बिहार में महिला साक्षरता दर है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं तो आप सही कंटेंट पढ़िए, ठीक है। बहुत जगह आपको गलत ही बता दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप सही से याद रखिएगा। और ये आपका याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपका याद रख सकते हैं कि टोटल में 10 ऐड कीजिए तो आपका पुरुष का जगह, टोटल में आप 10 माइनस कीजिए तो महिला साक्षरता दर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आपका है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका है रोहतास। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता है, यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपका रोहतास है। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका पूर्णिया, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, सबसे अधिक साक्षर वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। इसे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जब आपको बात करें पुरुष का बिहार में कि सबसे अधिक पुरुष में साक्षरता दर कहाँ है, तो ये आपका रोहतास होगा। पुरुष में पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो ये होगा पूर्णिया, ठीक है। यानी टोटल और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जैसा आपका यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा महिला में आपका अंतर आ जाता है, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये रोहतास है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका सहरसा हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डाटा चेंज हो जाता है। इसीलिए आपका बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला आपका है सहरसा जिला, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका डाटा थोड़ा सा अलग है, इसीलिए। फिर आपका है कि बिहार में कुल जनसंख्या में एससी का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 15.9% है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट कहाँ है, तो आपका गया में है, ठीक है। गया में आपका सबसे अधिक एससी है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार भी आपका सबसे अधिक एससी गया में ही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, तो ये आपका किशनगंज, यानी किशनगंज में आपका एससी सबसे कम है, ठीक है। एससी सबसे कम आपका कहाँ है, किशनगंज में है। फिर आपका है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला। अब देखिए क्या कर रहा है, सबसे कम एससी ही होना चाहिए, लेकिन प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहाँ है, तो ये है किशनगंज में। कोई चेंज नहीं है, न्यूनतम जनसंख्या भी आपका किशनगंज ही है एससी में, और परसेंटेज में आपका किशनगंज ही है। यहाँ भी आपका सबसे अधिक एससी जनसंख्या में गया ही है, परसेंटेज में भी आपका गया ही है, तो याद करना आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका है अनुसूचित जाति के जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये है तीसरा स्थान। फिर आपका है कि बिहार में कुल जनसंख्या में एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 1.3%। 1.3% है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कटिहार है। यानी कटिहार में सबसे अधिक एसटी निवास करते हैं। लेकिन यहीं पर बात किया जाए आपका एसटी परसेंटेज के अनुसार बिहार में सबसे अधिक कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या में सबसे अधिक एसटी आपका कटिहार में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक एसटी जाति आपका ये पश्चिमी
चंपारण में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का न्यूनतम जनसंख्या है, तो ये है आपका शिवहर में। फिर आपका है कि बिहार के कुल जिले में नहीं, आपका हो गया था। फिर आपका बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। आप शहरी याद रखिए, नगरीय, तो बिहार में नगरीय जनसंख्या आपका 11.3%। ध्यान रखिएगा 11.3% ये बिहार में नगरीय जनसंख्या है। तो हमें ग्रामीण चाहिए तो क्या करेंगे, 100% में से क्या कीजिएगा, आप इसे घटा दीजिएगा यानी माइनस कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा ग्रामीण जनसंख्या ये आपका है 88.7%। ठीक है, तो किसी एक डाटा को याद रखिए, ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है कि बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व कितने हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 1106 व्यक्ति होगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यह बिहार की जनसंख्या घनत्व है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व आपका कितना है, तो 1106 है। ध्यान रखिएगा 1106 व्यक्ति होगा प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस डाटा को याद रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देश के पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका बिहार ही है। जिला ने राज्य, बिहार, यानी पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में देखा जाए तो आपका ये बिहार राज्य ही है। यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार राज्यों में प्रथम स्थान पर है। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका है शिवहर जिला का। ठीक है, शिवहर में आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना है ये भी ध्यान रखिएगा, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका कैमूर। देखिए कैमूर कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए कैमूर आपका पहाड़ी इलाका है। ध्यान रखिएगा कैमूर आपका पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर आपका ऐसी भी जनसंख्या दूर दूर, यानी व्यक्ति लोग जो होगा वो दूर दूर रहता होगा, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व वहाँ पर क्या है, कम है। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि कैमूर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका है कि स्वतंत्रता के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेजी गति से वृद्धि हुई है, तो ये हुई आपका 1951 से 1991 के बीच। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप याद नहीं भी रख सकते हैं। फिर आपका है कि पटना शहर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आपका है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। ठीक है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पटना है। ठीक है, यानी अभी भी आपका वर्तमान समय में भी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, पटना है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका शिवहर है, ये अभी भी है, इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम किसका है, तो शिवहर जिला का है। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, तो यह आपका पटना, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर आपका है मुजफ्फरपुर और उसके बाद आपका आता है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी जनसंख्या में आपका चौथे स्थान पर आते हैं, यानी पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर आपका मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाला तो ये आपका है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा आते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले, उसके बाद शिवहर, फिर आपका अरवल। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। फिर आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला है, तो ये आपका है रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है न्यूनतम साक्षरता वाला 3 जिला, तो ये आपका है सबसे कम साक्षर वाला है पूर्णिया, उसके बाद आपका आता है सीतामढ़ी, फिर आता है कटिहार। ठीक है, इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन है, तो शिवहर है, उसके बाद आपका है यानी पटना, फिर दरभंगा। इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो ये है कैमूर, जमुई, बांका। कैमूर, जमुई, बांका। फिर है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण।
फिर आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है मुंगेर सबसे कम, उससे ज़्यादा भागलपुर, उससे ज़्यादा खगड़िया। आगे आपका फिर है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका है गया, पटना, समस्तीपुर, यानी सबसे अधिक गया, उसके बाद पटना, उसके बाद समस्तीपुर, ठीक है। फिर आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आपका शिवहर, फिर शिवहर से अधिक किशनगंज, उससे अधिक शेखपुरा, ठीक है। फिर आपका ये जो 2 आपका पॉइंट है इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? ये आपको बता चुके हैं कि 10 करोड़, ऐसे ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है, ठीक है। कितना परसेंट है? तो पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है, और जनसंख्या में ये पूरे देश में तीसरा स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का स्थान आता है आपका जनसंख्या में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है क्वेश्चन सेकेंड आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको बता चुके हैं, आपका कौन सा है? शिवहर जिला है। शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 1880 है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको याद रखिएगा न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका कैमूर। आपको बताया था कि कैमूर पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अभी आपका बताया है, क्या नाम है? कैमूर है। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आप याद कैसे करेंगे? तो कैमूर एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर यानी जो लोग रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है? तो देखिए बिहार में लिंगानुपात आपका 918 है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। जबकि हम बिहार में बात करें शिशु लिंगानुपात, तो ये आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका कितना है? 935 है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन यानी आपका BPSC TRD 2 में क्वेश्चन आया था कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि बिहार में लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। पूरे आप देश में याद रखिए कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात आपका 943 है, ठीक है, 943 है आपका भारत के लिंगानुपात 943 है, यानी पूरे देश में आपका बात करें लिंगानुपात 943 है। जबकि हम देश में बात करें शिशु लिंगानुपात, तो ध्यान रखिएगा देश में शिशु लिंगानुपात आपका 919 है, इससे भी ध्यान रखिएगा। तो ये चारों डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? अभी आपको बताएं 935 है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन कर आपका कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपको हम बता चुके हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये आपका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये है आपका बिहार में यानी जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और पूरे सभी राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यदि आपको पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, तो आपका हो जाएगा दिल्ली का सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर आपका 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो अभी आपको बताएं 11.3% है, यानी बिहार में शहरी आबादी आपका 11.3% है, जबकि आपका ग्रामीण आबादी है 88.7% है, इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको पता है पटना जिला जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। फिर आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर आपका कि सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है?
अभी आपको बताए थे याद करने का तरीका कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा जनसंख्या में ख, शेखपुरा में ख, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला है, इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, यानी स्थान कौन सा है। तो आपको पता है तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। प्रथम कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश प्रथम है। दूसरा स्थान कौन आता है, महाराष्ट्र आता है जनसंख्या में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार आता है आपका जनसंख्या में। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितनी है। आपको याद करने बताया था अभी 25.42% है। कितना है, बिहार में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कितना है, 25.42% है। इससे आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 का आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताइए, लेकिन बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो आपका जगह ये सबसे कम तो आपका कैमूर का है, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका, फिर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम कैमूर का है, उससे अधिक जमुई, उससे अधिक बांका और उससे अधिक पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम बताइए। यानी सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है उसका क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। देखिए, तो सबसे अधिक आपका गोपालगंज का लिंगानुपात है, उसके बाद आपका सिवान है, उसके बाद सारण है और उससे कम आपका किसका, किशनगंज का है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो अभी आपको बताएं मधेपुरा है। मधेपुरा में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है और कितना परसेंट हुई है, तो 31.12% हुई है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है, तो ये आपका हुई है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज जिला में आपका सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है, जबकि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में हुई है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला का सही क्रम क्या है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या आपका पटना में है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर है और उसके बाद आपका मधुबनी है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। सबसे अधिक जनसंख्या पटना, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम आपका मुजफ्फरपुर, उससे कम मधुबनी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। अभी आपको बताएं कौन है, गोपालगंज है। गोपालगंज में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन अगर आपका 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला बिहार के जिलों को पहचानिए। आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि एक मात्र जिला आपका गोपालगंज है जहां पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है और कितना है, तो 221 है। एक मात्र जिला आपका है गोपालगंज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ पर है, क्या करें, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, सबसे कम आपका मुंगेर में है, उससे अधिक आपका भागलपुर हो जाएंगे, फिर खगड़िया, फिर शिवहर, फिर पटना। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन अगर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपको पता है कौन सा है, ये है मुंगेर। कितना है, तो 876 है। याद करना भी आपको आसान रह जाएगा। 876 यानी घटते हुए क्रम में है।
ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति किस जिले में शाब्दिक जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए आपको बताए थे कि प्रतिशत के अनुसार आपका एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है, जबकि सीधे देखा जाए आपका जनसंख्या के अनुसार तो ये आपका कटिहार में है। तो ध्यान रखिएगा, एसटी जनसंख्या कहा जाए सबसे अधिक तो कटिहार में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार कहा जाए तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के आंकड़ा के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है। तो देखिए इसमें आपको जनसंख्या के अनुसार भी सबसे कम और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम आपका किशनगंज में ही है, ठीक है। परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम किशनगंज में है और जनसंख्या के अनुसार भी एससी सबसे कम आपका किशनगंज जिला में ही है। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की शाब्दिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। तो जनसंख्या के अनुसार भी आपका एससी सबसे अधिक गया में है और परसेंटेज के अनुसार भी आपका सबसे अधिक एससी जनसंख्या गया जिला में ही है। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है। तो देखिए एसटी का आपका न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में हो जाएगा, आपका हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन ए हो जाएंगे शिवहर। फिर आपका है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है। ये आपका है 11.3%। 11.3% आपका नगरीय कहिए या शहरी कहिए, बात एक ही है। तो बिहार में 11.3% नगरीय जनसंख्या है, जबकि बिहार में 88.7% ये ग्रामीण जनसंख्या है। यानी बिहार में अभी भी आपका 88% लोग गांव में ही निवास करते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका यानी बिहार जनगणना 2011 से संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था और कुछ हम फैक्ट भी देखें जहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये